आज के शो में। तेल की कीमतें क्रैश, क्या पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर? महंगाई में कमी मुतवक्के, खसारे में भी कमी का इम्कान। तेल की कीमतों में कमी, हुकूमत को फायदा अवाम तक मुंतकिल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफान खान। तेली कीमतों में आली मार्केट में कमी, जो क्रैश हुआ है इस वक्त आली मार्केट में तेली कीमतों में, इसकी वजूहात क्या हैं? आलमी मार्केट में डिमांड, सप्लाई, स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सी उमूर हैं जिसकी बुनियाद पर यह कीमतें इस वक्त गिरी हैं। क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर है अगर हुकूमत यहां से ये प्राइसेस पास ऑन कर देती है? हमने देखा था कि जब पिछला माह, जो गुज़श्ता माह गुजरा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कुछ एंकर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ बैठे थे, वहां पर भी उस जमाने में उस वक्त प्राइसेस में कमी का ऐलान हुआ था जब ये क्राइसिस स्टार्ट ही हुआ था कोरोना का। नदीम बाबर साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइजर ऑन पेट्रोलियम, उनसे पूछा गया था कि जो कीमतों में कमी इंटरनेशनल मार्केट में हुई है वो पूरी तरह से क्यों पास की गई आम कंज्यूमर्स तक, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, उस पर तो हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो जवाब एडवाइजर ऑन पेट्रोलियम प्राइम मिनिस्टर के उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया था वो क्या था, पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। लेट्स हियर दिस। तेल का सिस्टम है ना, वो ये है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लैग से प्राइस इफेक्ट आता है, क्योंकि जब जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं पेट्रोल या डीजल या क्रूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी रिफाइनरीज में आता है, इधर प्रोसेस होता है और फिर आगे जाता है। तो ये जो प्राइस इफेक्ट है ये तकरीबन 45 दिन के लैग से चल रहा होता है। तो ये जो 15 रुपये है ये उस लैग को सामने रखते हैं, और इसमें जो PDL चल रहा था उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया। अगर यही प्राइसेस प्रिवेल करती रहीं अगले 1-2 महीने इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये फर्दर रिड्यूस होगा। अब एवरेज प्राइसेस 1-2 महीने ये रहती हैं तो मजीद फर्दर डिक्लाइन होगा इन प्राइसेस में। बहुत से जो इस पर माशी तज़य्युन आ रहे हैं 25 रुपए लीटर तक की कमी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है। इसके फायदे क्या हैं बिलखुसूस आम आदमी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो इस वक्त कारोबारी तबका है उसके लिए एनर्जी कॉस्ट की सूरत में, और हुकूमत के लिए जो उनका एनर्जी बिल है उसमें कमी की सूरत में क्या फायदा है, या फिर नुकसान क्या है अगर टैक्सेस उनको जो इस वक्त उसमें कम कलेक्शन होती है वो क्या है। इस प्रोग्राम में तमाम जावियों से इस मामले को समझेंगे और ये जानेंगे कि क्या वजह है कि हुकूमत पास ऑन अगर पूरा नहीं करती तो हुकूमत तो क्या इसमें नुकसान है, क्यों नहीं करती, और इसे पास ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फरीद आलम साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, CEO AKT सिक्योरिटीज प्रोग्राम में मौजूद हैं। फरीद आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम, आपकी डिटेल, आपने इस पे रिसर्च है, काम आपने किया हुआ है। जो हमने देखा है एनर्जी बिल तकरीबन $14 अरब का इस वक्त पाकिस्तान का रहा लास्ट ईयर, जो इस वक्त बिल रहा है ऑयल इंपोर्ट के हवाले से। अब इसमें जब जो प्राइसेस $70 थी तब ये $14 बिलियन था ऑन एवरेज लास्ट ईयर। अब इस साल ये प्राइसेस अगर लेट से $30 रहती हैं जो ऑन एवरेज रहती हैं, इट मीन्स कि इट इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यानी हुकूमत को बचत है इसमें। कुछ नंबर्स है, कितनी मतलब बचत है बिल की सूरत में और ओवरऑल कितना फायदा है? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट के पास बचत है जी, और वो जो बचत है उसको कहाँ उसको एलोकेट करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। पहले तो देख लें कि कितनी बचत है। एक आपने बताया कि 14 या 15 बिलियन, हम LNG की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो है 2 तरीके से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाने में कमी आएगी। एक तो वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं होगी बल्कि थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और एक आपने खुद ही बताया कि हमने लास्ट टाइम शायद $66 की एवरेज थी, इस दफा अगर डिपेंडिंग है क्या होता है 30, 35, 40 जो भी रहता है, तो हमें वी स्टैंड टू गेन एज अ कंट्री अबाउट $8 बिलियन। अब अगला सवाल आपने इसी में कर दिया कि एक तो ये बचत तो हो गई गवर्नमेंट पाकिस्तान की, अब ये जो पैसा बचा इसको गवर्नमेंट पाकिस्तान कहाँ लगाए, शॉर्ट टर्म में लगाए, लॉन्ग टर्म में लगाए, और क्या आपका एक और जो आपके इंट्रोडक्शन में कि इस वाले को पास ऑन करें, जिस तरह सारे लोगों को, मुझ समेत आप समेत सबको शौक है कि अगर चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमारे पास सस्ती आए। अभी नदीम बाबर साहब का आपने जो क्लिप सुनाया उसमें जो हम PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 20 रुपए है अभी वो गैस पे यानी पेट्रोल पे, और 25 रुपए है डीजल पे, सेल टैक्स 15% इसके अलावा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप होते फाइनेंस मिनिस्टर या मैं होता, या कि इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक तो है कि आप ब्लैंकेट हर एक को कह दें कि ठीक है जी मुझे तो सस्ता मिल रहा है मैं आपको सस्ता दे देता हूँ, क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल अपने रखें जहन में कि फॉरेन करेंसी हमने बचा ली। एक काम तो हमने कर लिया कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारी
इंपोर्ट हो रही है उसमें हमें जो ज़र मुबादला है वो बच गया। सही। आफ्टर सेविंग ऑन दैट वाइटल थिंग फॉर द कंट्री, अब क्या मैं सारा का सारा पास ऑन करूं, कम करूं, आहिस्ता करूं, ना करूं? तो मेरी नाकिस राय वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ब्लैंकेट सब्सिडी वो किसी के काम नहीं आती। एक अमीर गरीब हर तरह का बंदा पेट्रोल तो यूज करता है, डीजल भी यूज करता है। डीजल के लिए लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्री में ज्यादा काम आता है या व्हाटएवर। तो आई थिंक जिस तरह IMF ने पूरी दुनिया के लिए एक रूल बनाया, पाकिस्तान हम जितनी मर्जी उसकी जो इल्स हैं उसको डिस्कस करते रहे, और आप तो बहुत ओपनली बातें सारी मीडिया करता है और आप भी उसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को अभी थोड़ा सा, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो सेविंग हुई है इसको थोड़ा यहां से सबको नहीं दे देना चाहिए ब्लैंकेट नीचे प्राइसिंग में, बल्कि इसको जो बचत हो रही है यहां से उसको हम टारगेटेड सब्सिडी दें उन सेक्टर्स को, अंडर प्रिविलेज्ड को, या जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं उनको, और टारगेटेड सब्सिडी दें इंस्टेड ऑफ कि हम ब्लैंकेट कल हम पेट्रोल की प्राइस 60 रुपए या 50 रुपए कर दें। नहीं, लेकिन अगर हम सब्सिडी देते हैं और एनर्जी कॉस्ट है इस पर, जैसे ज्यादातर जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं कंपनीज के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का 30 से 40% जो होता है वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। अब जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जॉब्स सुकड़ रही हैं, लोग वेजेस देने को नहीं है, फाइनेंसिंग कॉस्ट उनकी कवर नहीं हो रही, ऐसे में अगर आपको इंटरनेशनली फायदा मिल रहा है यूटिलिटी कॉस्ट की सूरत में, देन व्हाई नॉट कि उस 30-40% जो कॉस्ट है उसको कम करें इन कंपनीज की, ताकि वो एक अच्छी ग्रोथ कंपनीज हमें मुल्क को दे सके और हम एक अच्छे उस पर आ सकें, एक लेवल पे आ सकें। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर लेता, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस रिडक्शन इन दिस वाइटल कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, उसमें मतलब डिपेंड करता है कि 10% है कॉस्ट, 20 है, 30 है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बट आई वुड हैव एग्रीड स्ट्रेट अवे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जो मैं आपको और अपने नाजरीन को कहना चाहूँ, इट्स माय पर्सनल व्यू, इट मे बी रॉन्ग, कि ये सारा करने के बावजूद आपके पास जो एक फिस्कल स्पेस अवेलेबल हुई है, आप देखें कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। इफ दिस इज व्हाट इट वाज द बेस्ट थिंग, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये जो स्पेस है इसके मसरफ बहुत सारे हैं, और मेरी पर्सनल राय में, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम ये रिड्यूस भी कर दें तो ऑल्दो इससे फायदा हो जाएगा इंडस्ट्री को, लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे, हमारी प्रोडक्शन पे बहुत स्ट्रेट अवे नहीं आएगा। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टू माय प्लेजेंट सरप्राइज बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसका बहुत फायदा हुआ है इंडस्ट्री को। तो आई थिंक ये वाली पॉइंट आपका, अगर इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल, जिस तरह ऑयल प्राइसेस अब मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक और काफी अरसे तक ऐसे ही रहेंगी एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैं देख रहा हूं कि प्रोडक्शन तो है लेकिन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, इंडस्ट्री चल नहीं रही, एविएशन, एयरलाइन, पैसेंजर, कार्गो सारे आगे पीछे हो गए। तो इस वाले को स्ट्रेट अवे सारी बेनिफिट्स पास ऑन करने से बेहतर है कि आप स्टैगर्ड वे में पास ऑन करें इसको इंडस्ट्री को, और जब आपको नजर आएगा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आएगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो ज्यादा अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा बनिस्बत आज के आज आप फटाफट ऑयल को भी और डीजल को भी कम कर दें। और इन दोनों चीजों में अगर इफ गवर्नमेंट इज टू चूज वन, तो डीजल की प्राइस कम करें, पेट्रोल की बाद में कर लें, सही है, ताकि ट्रांसपोर्ट और दीगर जो पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक को जिसका फायदा हो और इंडस्ट्री को फायदा। सही। अच्छा, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है इस पर, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, तो इन्फ्लेशन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली जब ये कीमतें कम होंगी आलमी मार्केट में तेल की, तो ये भी कहा जाता है कि 10% अगर कम होता है तेल, क्रूड कम होता है, तो इसका इम्पैक्ट 1% पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट पर आता है। अब नाउ इफ वी आर सेइंग कि अगर ये 70% या 60% या 50% कम हो गया लेट से, तो डेफिनेटली इट मींस 3 to 4% इन्फ्लेशन पर भी इसका इम्पैक्ट है, ऐसा कोरिलेशन भी बनता है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो फिर खुद ही कम हो जाएगा सारा। जी, इन्फ्लेशन तो नंबर्स स्टेट बैंक गवर्नर ने भी मान लिया, और IMF तो पहले से कह रहा था। जब हमारा प्रोग्राम में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि 2021-22 में आपका जो इन्फ्लेशन है वो 7 और 6 वाली बातें थी। अब तो नंबर सारे के सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ एग्री कर रहे हैं बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग उसको बेस बना के गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट बैंक ने जो एक्शन लिया, और अभी जो फोर्थ कमिंग पॉलिसी है उसमें अगर गुंजाइश नहीं और कम कर देंगे। तो आई थिंक जो आपने पॉइंट लिया कि इन्फ्लेशन तो कम होनी है, पहले हम लोग कहते थे, हमारा चेयरमैन को बहुत शौक था, उन्होंने भी बहुत दफा कहा, इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे, बिजनेसमैन कहते थे, लेकिन स्टेट बैंक का एक स्टांस था। अब उसने जाके उस स्टांस को उसके अंदर चेंज किया है, और उसने इस सारी चीज को उसका अहाता किया है।
So I think you are absolutely spot on when you say that the inflation will come down, and as a result of it, तो अगर इंडस्ट्री को आप सिर्फ पेट्रोल की हद यानी पावर के अंदर, उस यूटिलिटी के अंदर नहीं बल्कि 3-4 जगहों से आप उसको बेनिफिट दें, और इस वाली चीज को आपके हाथ में आ गई है वो चीज, आप जब मर्जी उसको कम करें, तो दैट इज आपके नजदीक पास ऑन हो, लेकिन थोड़ा देखकर फिर पास ऑन किया जाए। अच्छा, अशफाक तोला साहब भी माहिर मेरे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, आपकी नजर में कितना गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है? ऑन एवरेज प्राइसेस जो रही हैं, हमारा बेंचमार्क है अरब लाइट, उसकी बुनियाद पे पास ऑन कितना हो सकता है? कितनी बचत है इन द एनर्जी बिल, और क्या गवर्नमेंट को पूरा पास ऑन करना चाहिए, या डू यू थिंक इट शुड बी पार्शियल पास ऑन? तोला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैफान। एक्चुअली देखिए, अभी तो नंबर वर्कआउट हो ही नहीं होंगे, और ये नंबर वर्कआउट होंगे 28 तारीख को। सही। और इसका एक प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के तौर पे चलते हैं। और इस वक्त जो अरब लाइट जो चल रहा है $22-23 पे चल रहा है। पिछले महीने की अगर हम एवरेज उठाएं, या 45 दिन की अगर एवरेज उठाएंगे, हमें जो PSO का बेंचमार्क होता है, जिस बेंचमार्क के तहत ये ऑयल प्राइसिंग सेट होती है, तो मेरे ख्याल से ये आपकी एवरेज आएगी 30 की। और अगर मैं प्लैट्स पे देखूं उसको, और जो प्रीमियम जिस पे सेल हो रहा है इस वक्त अरब लाइट, तो ये आज 27 है, तो मेरे ख्याल से $31 पे ये पड़ेगा आपको। और इससे अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ बाकी एक्सपेंडिचर्स लेके, डीलर्स कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन सारे मिला के, तो मैं समझ रहा हूँ $70 के करीब आपको पड़ेगा, अगर आप अपना जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप अपनी सेम रखें। मगर अभी तक तो पिछले महीने की भी उन्होंने नहीं बताई कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या की है। और इनको कम इतना करना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि अगले साल उन्होंने IMF को कमिटमेंट दे दिया है कि हमारी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होगी 489 बिलियन होगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ क्वांटम जंप फ्रॉम व्हाट दे आर रिसीविंग नाउ। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पोजीशन बनेगी, मैं नहीं समझता हूँ कि 100% पास ऑन करेंगे। और ये पैसा शायद, बिकॉज के नॉन टैक्स रेवेन्यू काफी चीजें कम हो गई हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन हॉल्ट पे है, तो मैं ये समझता हूँ इस पैसे को ये यूटिलाइज करेंगे सोशल सेफ्टी नेटवर्क पे। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है फिर भी इनको एक रिलीफ तो देनी चाहिए, अगर इफ दे वांट टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, और अगर रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ऊपर रहने हैं, तो ये पास ऑन करना इनके लिए जरूरी होगा। सही। अच्छा थोड़ा सा, इसका मतलब ये कि जैसे हम ये कहें कि अगर ₹25 की गुंजाइश है, तो ये ₹15 तक कम करेंगे, इसका मतलब पूरा पास ऑन नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट? मेरे हिसाब से जब अगर आप IMF से एग्री करते हो, और आपके यू हैव मिस्ड योर टारगेट मिजरेबली, बिकॉज कि ये तो जो इनकी रिव्यू हुई थी वो तो उस वक्त हुई थी, प्री कोरोना हुई थी। तो कोविड-19 से पहले के रिव्यू में अगर आप फेल कर गए थे, चले कोविड-19 में तो आपको, चलो अब जंगल में आग की तरह है, जो सूखा था वो भी गिना जाएगा, जो नहीं उगा था वो भी गिना जाएगा। मगर अब आप क्या करेंगे अगले साल? बिकॉज कि अब आप IMF को कह रहे हो कि जी 5100 या 5200 बिलियन का मैं टैक्स टारगेट लूंगा। आपकी अभी के एस्टिमेट्स हैं, जो मैं आपको पहले भी कह चुका था कि 4000 अरब से ऊपर नहीं जाएंगे। अब मेरे हिसाब से जो रिवाइज एस्टिमेट इनके पास है वो 3.9 ट्रिलियन की है। उसमें अगर मैं 8% GDP और 2% GDP ग्रोथ और 8% इन्फ्लेशन जो IMF का बेंचमार्क है, अगर मैं लगा लेता हूँ, तो ये हो जाता है 4.3 बिलियन। और इसके ऊपर अगर आप 800-900 बिलियन के नए टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे, जिस इकोनॉमी में जान नहीं है, दिस इकोनॉमी डिमांड टैक्स इंसेंटिव्स एंड कनेक्शन, अपना कंसेशंस, वहां आप 800-900 बिलियन पहले ये लगाओगे तो कहां से पूरा करोगे? हाँ, अल्लाह करे नॉन टैक्स रेवेन्यू आपकी बढ़ जाए, प्राइवेटाइजेशन में भी बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि जो हालात हैं वो कोई बहुत बड़े कोजेंट है फॉर इकोनॉमी। और इस हालत में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अपनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएगी, और पूरा जो होगा वो पास नहीं करेगी। तो पूरा पास नहीं करेगी। अगर हुकूमत को फायदा कितना होगा तोला साहब, ये भी आप बताएं, क्योंकि अभी हम फरीद अली साहब से बात भी कर रहे थे, $14 अरब का टोटल एनर्जी बिल था, एट $66 एवरेज यानी ऑयल प्राइसेस का था। अब नाउ अगर ये 30 भी हम लेते हैं, तो ये कितना बनता है? $6 अरब, $7 अरब बनता है, $8 अरब का यानी पूरे साल में फायदा जो हुकूमत पास ऑन नहीं करेगी, पास ऑन भी नहीं करेगी पूरी तरह से। यही होगा क्या फायदा? $8 अरब का, उसमें वो प्राइस भी शामिल है जो ये देते हैं। और वो उसके बाद आपकी पूरी एक प्राइसिंग फार्मूला है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी मिलता है, उसकी एक इनबिल्ट कॉस्ट होती है,
ये डीलर मार्जिन होता है, सब चीजें होती हैं। ये आप ना कहें कि $8 अरब बच जाएंगे। एनर्जी की बात नहीं सर, देखिए इसको इस पैरामीटर में ना दें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इतनी लो हो चुकी है प्राइजेस कि आपके पास ये एक बड़ा एडेड एडवांटेज होगा कि अगर आपके पास $2.6 बिलियन की सऊदी अरेबिया की आपके पास डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है, तो आप सऊदी गवर्नमेंट को कन्विंस कर लें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी पहले 1330 मेट्रिक टन थी और अब वो गिर के हो जाएगी बिकॉज के डिमांड स्लैश हुई है आपकी, तो 1000 मेट्रिक टन पे आ जाएगी, जो मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी हमने बनाई है। तो अगर वो हो जाती है 15% सेंसिटिविटी डाउनवर्ड डिमांड पे, तो आपका जो पेट्रोलियम बिल बनेगा एक साल का ऑलमोस्ट, अगर आज आप $27 पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें 4% प्रीमियम आप दे दें, तो मेरे ख्याल से 9 से 10 महीने का आप डेफर्ड ऑयल बिलिंग के ऊपर या डिलीवरी के ऊपर कर सकते हैं। मगर अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये देखना होगा आपको कि आज मई के रेडी सौदे तो आपको मिल रहे हैं बहुत सस्ते, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम जनरेट हुआ अमेरिका में, ना ये ब्रेंट या यूरोप में नहीं हुआ, ना आपका ओपेक की वो जो बास्केट है अरब लाइट की उसमें भी नहीं हुआ। तो उसमें एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट आया है, मगर इतना कोई सब्सटेंशियल, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब 52 से $32 पे आया था एक दिन में अरब लाइट, जब जिस दिन ये प्रोडक्शन की एक्सेस की बात हुई थी, वो एक बड़ा आपके पास आपका बुलंदा आया था। इसके अलावा ये जो अब रूटीन के जो मामला आते हैं ना, वो ट्वीकिंग होती रहेगी और ये लंबे अरसे नहीं चलेंगी। तो अगर सऊदी अरेबिया अगर आपको ये मान ले, और मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है, यूज योर गुड ऑफिसेज और ये मनवा के आप उनसे कोशिश करें कि 1 साल की आप अपनी ऑयल की कैपेसिटी को फुल करा लें। आपके पास स्टोरेज नहीं है, आप उनको बोलें डेफर्ड आपकी डिलीवरी के बेसिस पे कर दें और $2.6 बिलियन आपकी एडजस्टमेंट कर लें। बिलाशुबा इस पे आपको थोड़ा सा मार्कअप देना पड़े, आप दे दीजिए। और इस वक्त आप इस पोजीशन में भी हैं कि अगर आप यूएई को भी कहोगे तो वो फैसिलिटीज को रीट्रिगर कर सकते हैं आप और वहां से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये वो चीजें, इसमें कोई गोल्डमैन सैक या मेरिल लिंच के पास जाने के लिए नहीं जरूरत है कि कोई एक हेज का प्रोडक्ट मुझे बना के देंगे और फिर उसके बेसिस पे मैं अमल करूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। 11 महीने 12 महीने या 10 महीने तक का आप ऑयल, आप डेफर्ड ऑयल पे, अगर आप सऊदी अरेबिया से आपके माशाल्लाह बड़े ब्रदरली ताल्लुकात है, आप ये कर सकते हैं। सही। और फरीदा साहब, आपकी नजर में, क्योंकि ये जो सारा इम्पैक्ट है जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एनर्जी बिल पे इम्पैक्ट है, उसके बाद हुकूमत को जो बचत है उसमें कितना पास ऑन करती है, तो इस फैसले को आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं आपकी राय ये है कि पूरा पास ऑन ना किया जाए, तो डेफिनेटली कितना पास ऑन? जैसा अभी तोरा साहब ने कहा कि ये देखते हैं प्राइस यहां होगी, अब लेवी कितनी है ये हमें लास्ट महीने की भी नहीं पता। अब आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज पास ऑन इन एक्चुअल होगा? देखिए, जो अशफाक साहब ने कहा कि जो हमने पोस्ट कोविड-19 ईरा में हमने जो एक फिगर दी है IMF को 489 वाली, वो एक हमने सब्सटैंशियल एक अमाउंट बना के दी है, उससे लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई खास इरादा है नहीं पास ऑन करने का। अच्छा, अब इसके अंदर अभी जो आजकल हम चला रहे हैं वो हमने 290 बिलियन के करीब देना था, उसमें 220 हम PDL पे हैं अभी भी, तो अभी भी उसमें शॉर्टफॉल है। लेकिन अच्छी बात यह है, टेंजेंट टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, हमारा जो IMF का जो खाना होता था जिसमें हमने काम करने वाला होता था कि जिस तरह ये भी करके लाओ, ये भी करके लाओ, ये भी करके लाओ, फॉर्चुनेटली फॉर एवरी कंट्री एंड फॉर पाकिस्तान, वो जो खाना है करके एक्स्ट्रा काम लाने वाला या रेवेन्यू वाला 5.2 से कम कर वो खाना खाली छोड़ दिया IMF ने। तो हमें PDL यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो IMF विल नॉट कम एज अ फैक्टर इन बिटवीन देयर डिसीजन टू लोअर द PDL लेवी। जो दूसरी बात कह रहे थे सही। अच्छा, इस बात पे हम ब्रेक के बाद अगर आ जाएं, इस छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं। फरीदा हो रही है IMF का प्रेशर, ये जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कि अपने रेवेन्यू टारगेट जो IMF के साथ सेट किए हैं वो पूरे करे, या जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिरी हैं ऑन करे टू इंडस्ट्रीज, टू बिजनेस, टू इंडिविजुअल्स, ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सके। ये अहम सवाल हम उठा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन सवाल हम बेनकाब में उठा रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि
आली मार्केट में कीमतें क्रैश होने का असर पाकिस्तानी मईशत के लिए क्या होगा? पाकिस्तानी मईशत पर, पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर, पाकिस्तान की जो महंगाई की अफरात ज़र इन्फ्लेशन रेट, इस पर एक इंडिविजुअल, एक कारोबार, उन सबके लिए और हुकूमत के टैक्स रेवेन्यूज पर क्या फर्क पड़ेगा? इस ब्रेक से कबल ये बात हो रही थी कि एक तरफ IMF है और उसके टैक्स टारगेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने PDL की सूरत में या रेवेन्यूज या की सूरत में पूरे करने हैं। तो गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज को सेक्रीफाइस, यानी रेवेन्यूज का जो ये जो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, क्या गवर्नमेंट इसको पास ऑन करेगी या नहीं करेगी, या अपने रेवेन्यूज की फिक्र करेगी जो टारगेट्स उसने सेट किया IMF के साथ? इस पर अशफाक तोला साहब भी साथ मौजूद हैं, फरीद आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फरीद आलम साहब, जो एक बात हो रही है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ पोजीशन इन ऑयल, यानी हेज करें फॉर फ्यूचर्स आप लें, उसके लिए एक बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? तो आपने कोई कैलकुलेशन यू हैव वर्कड आउट कितनी है, इफ यू कैन स्टोर इट? क्या जो डाटा अवेलेबल है, पाकिस्तान में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 3.5 मिलियन टन है। अच्छा, तो इसके अंदर लोग कहते हैं 2 मिलियन, लेकिन 2 मिलियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वाले उनके पास है, पोर्ट पे और साउथ में और नॉर्थ में। 1.4 और 1.5 मिलियन टन है रिफाइनर्स के पास। तो रिफाइनर्स के पास जो प्रोडक्ट बना लेते हैं वो कितना स्टोर कर सकते हैं? तो इन ऑल इट इज अबाउट 3.5 मिलियन, विच इज नॉट लेस बट नॉट हाई, मतलब बहुत दरमियानी सी है वो। अबाउट मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन आवर कंजम्पशन जो इस साल होगी वो तो जो रिड्यूस्ड पे कितनी होगी। आपने एक बात अभी कही कि असर कितना, हम जो सब कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान कितना असर लेगा और फायदा लेगा। देखिए जो 1-2 दिन से हो रहा है, मतलब तो प्राइसेस तो गिरती आ रही हैं, लेकिन जो कल हुआ खासतौर पे, जो इसको हम लोग फाइनेंशियल फिनोमिना कहते हैं, उसका ताल्लुक जो WTI है या वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, ये सर इशफाक साहब भी कह रहे थे, ये है ताल्लुक इसका सिर्फ अमेरिका से जी। ये अमेरिकन फोकस्ड है। हमारे लिए तो बहुत है क्योंकि हम लोग सारे investing.com और सारों पर देख के उसकी वो जो फ्यूचर में काम कर रहे होते हैं फाइनेंशियल, ये उसके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर आता है ब्रंट क्योंकि ओपेक बास्केट में भी है और उसकी मार्केट एशिया और यूरोप है। और उसके बाद है अरब लाइट का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट पाकिस्तान की इंपोर्ट से है। क्योंकि आपको ये भी पता है, हमारे नाजरीन को बड़े अब माशाल्लाह एजुकेटेड होते जा रहे हैं, आप जैसे टीवी चैनल्स उनको खासा करते जा रहे हैं एजुकेट, तो इसलिए हम जब सवाल हमसे कर रहे होते हैं, जब हम अपने ब्रोकरेज हाउसेज में बैठे होते हैं, तो ऐसे सवाल करते हैं यंगस्टर्स की बड़ी खुशी होती है कभी। तो अब सवाल ये है कि ये जो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है, ये नहीं कि कोई भी आपने मंगवा लिया यहाँ क्रूड और आपकी रिफाइनरी ने उसको डिस्टिल कर दिया, इसकी अलग अलग सबकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इसलिए आप जो आना है, और आपने एक और सवाल किया कि आप इसको हेज कर लें, मेरा ख्याल है 2 तरीके हैं। अभी तो आपके पास, आपको याद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रूड तो इजाजत है मंगवाने की, लेकिन 10-15 दिन से जो प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं डीजल या पेट्रोल, वो ताहुक्म सानी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। मेरा जाती ख्याल ये है, जिस तरह आप कह रहे थे, कि अगर ये प्राइसेस क्रैश कर गई हैं तो प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रोडक्ट को सस्ते वस्ते बेच के, पुरानी जो महंगी पड़ी हुई है उसके पास, अब नहीं मंगवा ले तो वो ज्यादा एक रोल कर लेगा बनिस्बत के इंतजार करता रहा इटर्नली। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ये सोच रही होगी, और अगर नहीं सोच रही तो इसको बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि आप ओपन करें, प्राइवेट सेक्टर है और यानी ओपन मार्केट है। अगर आपकी स्टोरेज 3.5 मिलियन टन तो ये हो गई, अब जो यूजर है वो भी स्टोरेज बना सकता है अपनी। अगर उसको चीज 100 रुपए की चीज अगर 40-50 की मिल रही है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर और जो यूजर है वो दे विल गो, एंड दे हैव ऑलवेज गॉन a bit higher, a bit farther in thinking than the government of Pakistan. तो जो इंपोर्ट को रोकना प्रोडक्ट ही मेरी समझ में नहीं आता। सही। अच्छा, एक चीज आपने और की कि टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो IMF कोई हर्डल नहीं होगा, ये क्यों आप कह रहे हैं कि देखिए, एक तो जी वो जो खाना, जिस पर मैंने कहा ना, वो खाली छोड़ा हुआ है, जो डू मोर टाइप होता है ना, कि आप ये करो ये करो ये करो। और दूसरे ये कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, बल्कि जो भी उसके IMF के डोनी कंट्रीज हैं उसके साथ थोड़ा सा हाथ होला रखा जा रहा है। तो आप उसका बेनिफिट उठाएं, तो आप उसका बेनिफिट उठाएं। आप PDL भले कम भी कलेक्ट हो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब रेवेन्यू टारगेट टू मी इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर तो हम पास ऑन कर सकते हैं, मतलब वी कैन पास ऑन, मतलब जी। लेकिन पास ऑन करने का बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि आपको देखें, आपके पास भी अगर एक 100 रुपए है तो उसका असल मसरफ बेस्ट क्या है। तो आप ये देखें कि जो आपको स्पेस मिल गई है अल्लाह की तरफ से ही कहीं से,
अल्लाह करे इसको ये जो वबा जल्दी खत्म हो, बट इसकी वजह से जो चीजें आपको मिल रही हैं, जो आपके पास अवेलेबल है पैसा, उसका मसरफ बेस्ट जो करें जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आए इकोनॉमी में। सही, अच्छा यही क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक तो वो एहसास प्रोग्राम है या वो जो कैश सपोर्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है वो सही है, लेकिन एक है कि अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो उस स्पेस को आप ऐसी चीज में यूटिलाइज करें जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यानी आप उस स्पेस के जरिए पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, यानी नई इन्वेस्टमेंट तो चलें छोड़ें, जो लोगों की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए लोगों को सहूलत फराम करें, और उससे फिर डेफिनेटली लोगों की जॉब्स बचेंगी और उसका इंपैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। तो व्हाई नॉट दैट कि आप एहसास प्रोग्राम के कैश सब्सिडीज पर फराम करें, बजाय इसके कि आप एक कारोबार को सस्टेन करने में मदद फराम करें ताकि लोगों की नौकरियां रहे, रोजगार रहे और लोगों के घरों का चूल्हा चलता रहे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें किसी एहसास प्रोग्राम की। थोड़ा सा नहीं, देखें ये तो वही वाली आपने बात किया है कि डोंट गिव द फिश टीच फिशिंग, और ये सही बात है आपकी, मगर मैं इसमें इनकी एक बात ऐड कर देता हूँ आपको कि आपके पास जो ज्यादातर लेबर है, 70 मिलियन जो लेबर है आपकी, वो सीजनल इसमें ज्यादातर होती है, और वो सीजनल ये होती है कि बीच में कंस्ट्रक्शन में भी आ जाते हैं, एग्रीकल्चर में भी होते हैं। अभी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर नहीं मिलेगी बिकॉज के ये खरीफ की आपकी रीपिंग है, तो वो नहीं होंगे, हार्वेस्टिंग में नहीं मिलते। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वो अलग चीज है। देखिए एहसास प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए, और हमारे मुल्क में ऐसे मैार हों कि सतह गुर्बत से नीचे कोई भी ना हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये जरा मुश्किल ही होता है। रहा सवाल ये पास ऑन करना है या नहीं करना, तो इशू ये आ रहा है कि मैं अभी समझता हूँ कि जो 28 तक इनके पास, जो आज के मैं डेट से देख रहा हूँ, तो अगर $31 पे भी इनकी पहुंचती है प्रीमियम के साथ, तो मेरे हिसाब से 23 रुपए की गुंजाइश होगी, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स अगर मैं उसमें 17% निकाल दूंगा। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतना बड़ा ये, बिकॉज कि पिछले महीने का भी हमें प्राइसिंग डिटेल नहीं थी, ऑल्दो डीरेगुलेटेड है, वह एक बेंचमार्क होता है सब ओएमसीज के लिए कि पीएसओ के प्राइसिंग के हिसाब से आगे सेट करते, तो वो आज तक नहीं दिया गया। तो ये पता ही नहीं चल रहा कि कितनी आपकी पीडीएल अब रह गई है पर लीटर, मुझे नहीं पता। बट अब आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए एहसास प्रोग्राम का तो आपको पता है बीआईएसपी का 190 बिलियन वैसे ही पड़ा हुआ था, और इसमें अगर आप ये कहते हैं कि जी हम मजीद 127 बिलियन डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। महीने के 20-25 बिलियन तो आप इन्हीं 3-4 महीनों से 100 बिलियन तो आप यहीं से ले आ सकते हैं। हमने एक वर्कआउट की थी कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरा ख्याल है इससे कि आप लॉकडाउन को खोल देते। यस, मैं मानता हूं कि दिहाड़ीदार तबका और जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब वो हमेशा बोलते हैं बेलचे वाले और पता नहीं जिनकी कोई क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, तो वो उनको आप जब देने के लिए जाते हैं ना, तो आप आपके पास